नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा, उत्तराखंड ग्रुप सी वीडियो बीपीडीओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित पहली कक्षा आपके सामने है। उत्तराखंड के पुरस्कारों में सबसे पहले खेल और पद्म पुरस्कार यानी जो 2018, 19 और 20 के दौरान भारत सरकार अथवा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए वो आपके सामने यहां पर। सबसे पहले चलते हैं खेल पुरस्कारों की तरफ। यह है उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित पहला पॉइंट कि वर्तमान खेल नीति को मंजूरी कब दी गई है। अगर ऐसा प्रश्न बनाता है तो 14 अक्टूबर 2020 को। यह सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। 14 अक्टूबर 2020 अभी अभी उत्तराखंड सरकार की यह खेल नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर उत्तराखंड से संबंधित कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलता है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा उत्तराखंड सरकार द्वारा, और रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़, और केवल प्रतिभाग करने वाले को जो वहां पर पदक नहीं जीत पाता तो भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अच्छा, दूसरा, ओलंपिक के अलावा अगर विश्व चैंपियनशिप में कहीं उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, स्वर्ण पदक मिलता है विश्व चैंपियनशिप में, उसके लिए 30 लाख रुपए की राशि, रजत पदक 20 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में नौकरी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे खिलाड़ियों उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी अगर वो छात्र हैं तो। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किए जाएंगे, जो प्रदान किए भी जा रहे हैं अभी 2013 से। अच्छा, हिमालय पुत्र खेल रत्न पुरस्कार यानी देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के अलावा हिमालय पुत्र खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा, और बीमा और खेल से संबंधित किट प्रदान की जाएगी। ये वर्तमान खेल नीति 14 अक्टूबर 2020 की मुख्य बात है। क्योंकि हमारा टॉपिक है खेल और पद्म पुरस्कारों से संबंधित, तो आइए चलते हैं खेल पुरस्कारों की तरफ। तो यहां पर खेल पुरस्कार हमने कहा था कि हम खेल पुरस्कारों का पूरा डिटेल करने वाले हैं। 2019, 18, 19, 20 खेल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो इस दौरान दिए गए हैं, भारत सरकार। अच्छा, दूसरा, खेल पुरस्कार राज्य सरकार। भारत सरकार द्वारा जो उत्तराखंड के खिलाड़ी को खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनका जिक्र हो रहा है यहां पर। और उत्तराखंड में फिलहाल यानी 2019-20 में या 18-19-20 में जो भी खेल पुरस्कार देंगे मैं आपके सामने रख देता हूं। तो भारत सरकार द्वारा 2 नाम यहां पर आ रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार और दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2019 और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019। ये प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी, सबसे पहला नाम विशेष भृगुवंशी। पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशेष भृगुवंशी और क्या खेलते हैं, उन किस खेल से संबंधित हैं? तो विशेष भृगुवंशी का संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल। और अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत भारत में कब की गई थी अगर प्रश्न बने तो आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी भारत में। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था वो पद्म बहादुर मल जी थे। पद्म बहादुर मल। और उनको 1962 में अर्जुन पुरस्कार मिला था।
राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में उनके द्वारा किए गए योगदान के परिणाम स्वरूप पद्म बहादुर मल्ल जी को 1962 में अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था। और विशेष भृगुवंशी को बास्केटबॉल में किए गए उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो बास्केटबॉल और 2019, तो ये एक पहला नाम आपके पास। दूसरा नाम 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा, जसपाल राणा जी। प्रश्न पूछता है कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, क्योंकि जसपाल राणा उत्तराखंड के इतिहास में एक जाना पहचाना नाम है। अब तक कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके जसपाल राणा जी को 2019 का ये पुरस्कार मिला हुआ है निशानेबाजी के लिए। निशानेबाजी के कोच हैं अभी वो, निशानेबाजी। और 2019, तो 2019 में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार विशेष भृगुवंशी को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो निशानेबाज जसपाल राणा जी 2019 का। अच्छा, फिर मैं प्रश्न बना रहा था कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति पद्म बहादुर मल्ल जी 1962 में मिला था उनको। और दूसरा जसपाल राणा, जैसे जो प्रश्न यहां पर है कि सबसे पहले जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। और 1995 में इटली के मिलान शहर में राष्ट्रमंडल खेलने गए थे, तब से ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। इटली के मिलान में राष्ट्रमंडल खेल, इटली के मिलान शहर में राष्ट्रमंडल खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते थे, 8 स्वर्ण पदक। इस वजह से इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाने लगा। गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है उत्तराखंड में। ये देखिए, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी विशेष उपाधियों से प्रसिद्ध है, उसमें गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं जसपाल राणा शूटर। और 1995 में अर्जुन पुरस्कार, 1995 में इटली के मिलान शहर में राष्ट्रमंडल खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने के कारण गोल्डन बॉय कहलाए। अच्छा, खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था उन्हें 2002 में, और भी उनके पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री पूछता है अगर जसपाल राणा जी को तो 2002। और फिर उत्तराखंड सरकार ने भी उनको, अगर उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कार पूछता है तो 2013 में उनको दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार, मतलब खेल में दिए जाने वाले जो पुरस्कार थे, उसकी शुरुआत ही 2013 से की थी। और 2013 में सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा जी को ही मिला था। और फिर 2015 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कारों का नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड का पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, तो यह प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। तो बहुत सारे पुरस्कार उन्हें यहां पर। यह था टॉपिक हमारा कि भारत सरकार ने इस साल यानी 2019-20 यानी 19 के पुरस्कार में से, उसमें अर्जुन पुरस्कार विशेष भृगुवंशी को बास्केटबॉल खिलाड़ी और जसपाल राणा जी के निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा। और दूसरा टॉपिक हमें राज्य सरकार के खेल पुरस्कार देखने होंगे। तो चलते हैं राज्य सरकार के खेल पुरस्कार कवर कराने। राज्य सरकार 2017 के बाद राज्य सरकार ने जो खेल पुरस्कार दिए थे उनको एक साथ दिया है। और जो राज्य सरकार के खेल पुरस्कार हैं आज की डेट में, उन्हें क्या कहा जा रहा है, प्रश्न बनाए तो आप कहेंगे इन्हें देवभूमि
खेल रत्न पुरस्कार कहा जा रहा है। खेल रत्न पुरस्कार कब से कहा जा रहा है? तो 2015 से। उत्तराखंड राज्य खेल रत्न पुरस्कारों को 2015 के बाद देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जा रहा है। अब इसमें हमें कवर कराने, चूंकि 2017 के बाद की, तो सबसे पहले 2018 के और फिर 2019 के खेल रत्न पुरस्कारों। अच्छा, खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत भारत सरकार की तर्ज पर ही 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 श्रेणियों में। उन तीनों के नाम, एक तो देवभूमि खेल रत्न होता है, दूसरा होता है द्रोणाचार्य, तीसरा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2018 के खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और इसी प्रकार हम 2019 के भी कवर करेंगे। 19 का खेल रत्न पुरस्कार, 19 का द्रोणाचार्य और 19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब सबके एक एक करके नाम आने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं 2018। देखिए, ये 2018 और 2018 के उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सबसे पहले 2018 का खेल रत्न पुरस्कार मनीष रावत को दिया गया था। मनीष रावत जी अभी उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर है और उनका योगदान यह है कि वो एथलीट है, और उनसे अगर प्रश्न बनता है, एथलीट में वॉक रेसर है, लंबी पैदल चाल वॉक रेसर। अच्छा, चमोली के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनसे जो प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कारों के तहत फिलहाल 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही थी और एथलीट, वॉक रेसर और चमोली के रहने वाले। अच्छा, इनसे प्रश्न कि 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने, ओलंपिक में गए थे, पार्टिसिपेट किया था और वहां पर इन्होंने 21 किलोमीटर की वॉक रेस में भाग लिया था। 2016 के रियो ओलंपिक की बात चल रही है, जिसमें 21 किलोमीटर की वॉक रेस में भाग लिया था और इनका 11वां स्थान था। यह है मनीष रावत जी से प्रश्न। मतलब 2018 के खेल रत्न, उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, दूसरा नाम यहां पर जो हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कारों में है वो है अनूप बिष्ट। ये नाम अनूप बिष्ट जी का, और ये एथलेटिक कोच हैं, यानी इनको भी एथलेटिक के क्षेत्र में, मनीष रावत जी को कोचिंग देने के क्षेत्र में। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो यहां किसी को नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा। यानी केवल खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया मनीष रावत और अनूप बिष्ट को। दोनों का संबंध कहीं न कहीं एथलेटिक्स से। उसके अलावा हम आ रहे हैं 2019। तो सबसे पहले 2019 का खेल रत्न पुरस्कार, फिर से एक महत्वपूर्ण नाम आपके सामने है, वो है मनोज सरकार, पैरा बैडमिंटन। मनोज सरकार, और इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से।
पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी उत्तराखंड के मनोज सरकार जी। अच्छा, इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एक और नाम इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 का होगा ये, और ये है अरुण कुमार सूद, वॉलीबॉल खेलते हैं अरुण कुमार सूद जी, अरुण कुमार सूद, और वॉलीबॉल के खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी। ये है हमारा छोटा सा टॉपिक खेल से संबंधित। ये देखिए, राज्य खेल पुरस्कार जो कि 3 नाम से दिए जाते हैं, खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम। 2 नाम हमारे पास थे 2019 के, मनीष रावत और अनूप बिष्ट, जो दोनों एथलेटिक्स से संबंधित थे, और एक को खेल रत्न मिला, एक को द्रोणाचार्य। और 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 2019 में आ रहे हम खेल रत्न और द्रोणाचार्य, मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन से संबंधित, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अरुण कुमार सूद, वॉलीबॉल खिलाड़ी, द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया 2018 और 19। और भारत सरकार की बात की जाए 2019 में, तो दो खेल हमारे सामने थे भारत सरकार के। अर्जुन पुरस्कार विशेष भृगुवंशी उत्तराखंड के निवासी बास्केटबॉल खिलाड़ी, और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा जी को, जो कि एक निशानेबाज है 2019। और उनकी उपलब्धियां मैंने आपको बता रहा था, तो अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रमंडल खेलों में 8 स्वर्ण पदक, गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध, पद्मश्री 2002, और उत्तराखंड सरकार का पहला खेल रत्न 2013। ये प्रश्न था हमारा पहला। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट पद्म पुरस्कारों की बात हो रही थी, और खेल पुरस्कार के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था, उत्तराखंड के से संबंधित टॉपिक चल रहा है, तो पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत की आजादी के बाद की थी, और 1954 में पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। और इसी संदर्भ में हमें पद्म पुरस्कार जो वर्तमान के हैं, यानी 2019 और 20 के हैं, वो कवर कराने हैं, वो भी उत्तराखंड के लोग 2019 और 20। तो उत्तराखंड के वो नाम जो 2019 में अथवा 2020 में भारत सरकार की तरफ से पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण हो सकता है, भारत रत्न किसी को नहीं मिला अब तक। गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न मिला है उत्तराखंड को, और पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरा पद्म भूषण, उसके बाद और तीसरा पद्म श्री। ये तो 2019-20 की बात अगर देखी जाए उत्तराखंड के संदर्भ में, तो पद्म भूषण पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। अब बचा पद्म भूषण। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले 2 नाम आपके सामने हैं। पहला नाम बछेंद्री पॉल, बछेंद्री पॉल, और दूसरा नाम है आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। अब इनसे संबंधित ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले 2019-20 के 2 उत्तराखंड के बड़े नाम आपके सामने आ रहे हैं। अब मैं इनमें जो इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है या बन रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण किसी को नहीं मिला, 2 नाम है पद्म भूषण। उसमें पहला नाम जो बछेंद्री पॉल है, अगर उनसे प्रश्न बनाएगा कब मिला, तो 2019 का ध्यान रखिएगा, और अनिल प्रकाश जोशी को 2020 का। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। दूसरा, किस क्षेत्र में मिला, अगर इनसे प्रश्न बनता है कब मिला। दूसरा, किस क्षेत्र में मिला, तो पर्यावरण, सॉरी, पहला किस क्षेत्र में मिला, अगर इनसे प्रश्न बनता है तो पर्वतारोहण, पर्वतारोहण। बछेंद्री पॉल का नाम जग जाहिर है, और कई उपलब्धियां उनके नाम हैं, आप भी जानते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट से जाने वाली 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर गई थी।
भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, और इसी दौरान 1984 को भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा था। पद्मश्री पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में यानी पर्वतारोहण के क्षेत्र में योगदान हेतु 1986 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार। और वर्तमान में 2019 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा उनसे प्रश्न कि पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं और उन्होंने एवरेस्ट पर जाने से संबंधित अपनी आत्मकथा का उल्लेख किया है, माई जर्नी टू द टॉप। तो उनकी आत्मकथा अगर पूछता है, आत्मकथा, माई जर्नी टू द टॉप, उनकी आत्मकथा का नाम है माई जर्नी टू द टॉप, यानी एवरेस्ट के बारे में, एवरेस्ट या एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। तो मैंने पद्म पुरस्कारों में जो प्रश्न आपको बता रहा था कि बछेंद्री पॉल 2019 की पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता पर्वतारोही, और दूसरा नाम है आपके पास अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी से जो प्रश्न है, 2005 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है, और किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं अगर क्षेत्र पूछता है तो पर्यावरण और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार उनको अब तक दिए जा चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी एक संस्था का नाम पूछता है, उनकी संस्था है हैस्को, HESCO, हैस्को, यानी पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत उन्होंने बहुत सारे अब तक कार्यक्रम को लीड किया है। देहरादून में इसका मुख्यालय है हैस्को का, और 1981 में सबसे पहले इसकी नींव डाली गई थी, और फिर 1983 में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में तब्दील हो गई थी, यानी NGO के रूप में तब्दील कर दिया गया था इसको, और आज बहुत बड़ा योगदान इसका है। ठीक है, ये है अनिल प्रकाश जोशी जी। तो 2019 और 20 के आपके पास पद्म भूषण प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के दो बड़े नाम। अब हम पद्मश्री पर आने वाले हैं। ये देखिए पद्मश्री, तो यहीं पर मैं पद्मश्री कवर करूंगा अलग से। पद्मश्री पुरस्कार उत्तराखंड के नाम चल रहे हैं हमें 2019 और 20, इस टाइप के प्रश्न बनाता है। तो हमें भी उत्तराखंड के वो नाम से जो 2019 में पद्मश्री मिला है जिनको, और 2020 में पद्मश्री मिला है जिनको, तो 19 में सबसे पहले 2019 के पद्मश्री प्राप्त करने वाले दो नाम आपके सामने ये आए। पहला नाम प्रीतम सिंह भरतवाण, जागर गायक हैं प्रीतम सिंह भरतवाण जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक उत्तराखंड की छाप छोड़ चुके हैं। जागर गायक, गढ़वाल के जागर गायक प्रीतम सिंह भरतवाण जी 2019 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता। दूसरा नाम अनूप शाह जी, नैनीताल के निवासी अनूप शाह, फोटोग्राफर, यानी फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान हेतु उन्हें दिया गया है। नैनीताल में फोटोग्राफी के क्षेत्र में अनूप शाह का बड़ा नाम है, इसलिए इस बार 2019 में भारत सरकार की तो दो नाम आपके सामने हैं, प्रीतम सिंह भरतवाण जी जागर गायन के क्षेत्र में और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अनूप शाह जी। ऐसे ही 2020 के नाम आ रहे हैं। 2020 उत्तराखंड के पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोगों की लिस्ट, यहां पर भी दो नाम, डॉक्टर योगी एरेन, डॉक्टर योगी एरेन को 2020 का पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु, और दूसरा नाम है कल्याण सिंह रावत जी, कल्याण सिंह रावत या कल्याण सिंह मैती, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान हेतु।
मैती के नाम से फेमस है कल्याण सिंह रावत जी, और मैती आंदोलन चलाया था इन्होंने, आपको ध्यान होगा। मैती आंदोलन के जनक, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। और 1996 में ग्वालदम से, 1996 में ग्वालदम से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, मैती आंदोलन की, ग्वालदम चमोली से। और फिर इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया है। अतः इस विशेष योगदान के लिए कल्याण सिंह रावत जी को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कारों की लिस्ट है 2019 और 20 के पद्मश्री, और 2019 और 20 का पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो हमने यहां पर कवर किया था वो था उत्तराखंड सरकार के राज्य खेल रत्न पुरस्कारों में 2018 और 2019 के दो नाम हमने कवर किए थे। और फिर भारत सरकार के 2019 के 2 खिलाड़ी यहां पर विशेष भृगुवंशी और जसपाल राणा। और फिर उत्तराखंड सरकार की सबसे लेटेस्ट यानी 14 अक्टूबर 2020 को जो खेल नीति की वो मंजूरी दी गई है, वो उसके खास बातें आपके सामने। ये था हमारा उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित पहला पार्ट। आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं ग्रुप सी यानी वीडियो बीपीडीओ और प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा, उनके लिए ये विशेष कक्षाएं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपके सामने समय समय पर आती रहेंगी। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको आपकी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में बहुत किफायती होंगी। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।